सोमाली समंदर पायरेसी का अड्डा। एक कमजोर मछली पकड़ने वाली नाव हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में खतरनाक रूप से तैर रही थी। हवा में एक अजीब सा डर था, घना और भारी। अनजान चालक दल को पता नहीं था कि क्षितिज से चिकनी परछाइयां उनका पीछा कर रही हैं। अचानक गोलियों की आवाज ने शांति को तोड़ दिया। एक अपहरण की भयानक शुरुआत। यह 21वीं सदी की शुरुआत में सोमाली तट की हकीकत थी। एक ऐसी जगह जहां पायरेसी जीवन का एक तरीका बन गई थी, एक बिखरते हुए देश की एक बेबस प्रतिक्रिया। दुनिया अविश्वास में देखती रही, क्योंकि ये आधुनिक जमाने के समुद्री डाकू जंग खाए AK-47 और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से लैस बड़े मालवाहक जहाजों और उनके चालक दल को बंधक बना लेते थे। अखबारों में सनसनीखेज सुर्खियां छपीं, जिसमें लालची बेरहम डाकुओं की तस्वीर दिखाई गई। लेकिन सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं अधिक बारीक थी। गरीबी, लाचारी और अन्याय की गहरी भावना से बुनी गई थी। सोमाली समुद्री लुटेरों को समझने के लिए पहले उस भंवर को समझना होगा जिससे वे निकले थे। खंडहर में सोमालिया, एक राष्ट्र का पतन। 1991 का साल सोमालिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। राष्ट्रपति सियाद बर्रे को उखाड़ फेंकने ने देश को अराजकता में डाल दिया, जिससे सत्ता का एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। सरदारों, कबीलों के लड़ाकों और मौकाप्रस्त गिरोहों ने नियंत्रण के लिए संघर्ष किया, जिससे देश टुकड़े टुकड़े हो गया। कानून का शासन टूट गया। उसकी जगह अराजकता ने ले ली, जहां ताकत ही सही थी। इस उथल पुथल के बीच आम सोमाली नागरिक खुद को एक बुरे सपने में फंसा पाते थे। बुनियादी ढांचा बिखर गया, जिससे देश गरीबी और निराशा के गर्त में डूब गया। मछुआरे, जो कभी सोमालिया के तटीय समुदायों की रीढ़ थे, असहाय होकर देखते थे, क्योंकि विदेशी ट्रॉलर उनके मछली भंडार को लूटते थे। उनकी आजीविका छीन ली जाती थी। एक नाटकीय और हताश प्रतिक्रिया के लिए मंच तैयार था। एक समुद्री डाकू का जीवन, खतरा, चुनौती और मजबूरी। गरीबी, नाराजगी और विकल्पों की कमी के एक जबरदस्त मिश्रण से प्रेरित होकर सोमाली युवक समुद्र की ओर रुख करते थे। मछली पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि लूटने के लिए। उन्होंने ढीले ढाले गिरोह बनाए, अपने कम संसाधनों को हथियार और स्पीड बोट खरीदने के लिए जमा किया। उनका निशाना सोमाली तट से दूर महत्वपूर्ण शिपिंग लेन से गुजरने वाले बड़े मालवाहक जहाज, जो दूर के बंदरगाहों के लिए मूल्यवान सामानों से लदे होते थे। एक सोमाली समुद्री डाकू के रूप में जीवन खतरे से भरा था। खुला समुद्र एक बेरहम मालकिन था, और सफलता और आपदा के बीच की रेखा बहुत पतली थी। उन्हें नौसेना बलों या प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के हाथों पकड़े जाने या मौत के लगातार खतरे का सामना करना पड़ता था। फिर भी कई युवाओं के लिए जल्दी धन का लालच और एक ऐसी दुनिया के खिलाफ वापस हमला करने का मौका, जिसने उन्हें छोड़ दिया था, विरोध करने के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ। फिरौती और दौलत पायरेसी का अर्थशास्त्र। पायरेसी अपने सभी खतरों के लिए एक आकर्षक व्यवसाय साबित हुआ। एक मालवाहक जहाज के अपहरण से लाखों डॉलर की फिरौती मिल सकती थी। गरीबी से तबाह देश में एक चौंका देने वाली राशि। बातचीत, जो अक्सर छायादार बिचौलियों के साथ सैटेलाइट फोन पर होती थी, तनावपूर्ण और लंबी होती थी। बंधक, जिन्हें अक्सर महीनों तक बंदी बनाकर रखा जाता था, गंदी परिस्थितियों और हिंसा के निरंतर खतरे का सामना करते थे। फिरौती के पैसे के आने से सोमाली समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। तटीय समुदाय, जो कभी गरीबी में जी रहे थे, ने अचानक और नाटकीय आर्थिक उछाल देखा। पैसा खुलकर बहता था, एक फलते फूलते काले बाजार को बढ़ावा देता था और आलीशान विला के निर्माण के लिए धन देता था। हालांकि यह नई मिली दौलत दोधारी तलवार थी, जो मौजूदा असमानताओं को बढ़ा रही थी और आगे अस्थिरता के बीज बो रही थी। सोमालिया के तट पर बढ़ते समुद्री डकैती संकट पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ध्यान नहीं दिया। वैश्विक व्यापार और नाविकों की सुरक्षा के लिए खतरे से चिंतित दुनिया भर के देशों ने इस समुद्री खतरे का मुकाबला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। नाटो, यूरोपीय संघ और चीन, भारत और रूस जैसे देशों के युद्धपोतों ने सोमाली बेसिन में गश्त की। उनकी उपस्थिति इसमें शामिल उच्च दावों की एक कड़ी याद दिलाती है। सैन्य हस्तक्षेप, जबकि निस्संदेह समुद्री डाकू के संचालन को बाधित करता है, एक कुंद साधन साबित हुआ। इसने समुद्री डकैती के अंतर्निहित कारणों को दूर करने के लिए बहुत कम किया। गरीबी, अराजकता और अवसर की कमी,
जो सोमाली मुख्य भूमि पर फैली हुई थी। इसके अलावा इसने एक जटिल और अस्थिर क्षेत्र में संप्रभुता और बल प्रयोग के बारे में चिंता जताई। जैसे ही सोमाली बेसिन में एक और दिन सूरज डूबता है, लहरों पर लंबी परछाई डालता है, हवा में सतर्क आशावाद की भावना लटकी रहती है। हाल के वर्षों में समुद्री डाकू के हमलों की संख्या कम हो गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बलों के अथक प्रयासों और शिपिंग कंपनियों द्वारा मजबूत समुद्री डकैती विरोधी उपायों को अपनाने का प्रमाण है। फिर भी सोमाली समुद्री डकैती के मूल कारण बड़े पैमाने पर अनसुलझे हैं। गरीबी से निपटना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सुशासन को बढ़ावा देना किसी भी स्थायी समाधान के आवश्यक तत्व हैं। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना और कानून के शासन को मजबूत करना हिंसा और निराशा के चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण कदम है। सोमाली समुद्री डाकू आसान वर्गीकरण की अवहेलना करते हैं। वे साहसिक उपन्यासों के रोमांटिक व्यक्ति नहीं हैं, न ही वे केवल क्रूर अपराधी हैं। वे अपने पर्यावरण के उत्पाद हैं, जो इतिहास, गरीबी और हताशा की ताकतों द्वारा आकार लिए गए हैं। उनके कार्य, जबकि अवैध और अक्सर क्रूर, शिकायतों के एक जटिल जाल और अन्याय की गहरी भावना से उपजी है। कुछ सोमाली समुद्री लुटेरों को लोक नायक के रूप में देखते हैं, आधुनिक समय के रॉबिन हुड, जिन्होंने उनके खिलाफ, धांधली वाली व्यवस्था के खिलाफ वापस हमला करने का साहस किया। अन्य उनके कार्यों की निंदा करते हैं, यह तर्क करते हुए कि उन्होंने देश की छवि धूमिल की है और उसके ठीक होने में बाधा डाली है। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, कहीं बीच में होती है। सोमाली समुद्री डकैती में गिरावट आशा की एक किरण प्रदान करती है, सोमालिया के लिए एक नया रास्ता बनाने का मौका। लेकिन इसके लिए एक निरंतर और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो समुद्री डकैती के मूल कारणों को संबोधित करता है और सोमालियाई लोगों को अपने भाग्य को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सैन्य समाधानों से आगे बढ़ना चाहिए और दीर्घकालिक विकास पहलों में निवेश करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सृजन का समर्थन गरीबी और निराशा के चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण कदम है। सोमालिया की नवोदित सरकार को मजबूत करना, सुशासन को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार से निपटना एक स्थिर और समृद्ध भविष्य बनाने के लिए आवश्यक है। आगे का सफर चुनौतियों से भरा है, लेकिन दांव इतने ऊंचे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया को सोमालिया से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।